हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू और डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज हमारे साथ भैया हैं, इनको पिनोनिडल साइनस की कंप्लेंट थी। काफ़ी समय से परेशान थे, वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा था। हम लोगों ने इन्हें क्षारसूत्र विधि से पाइलोनिडल साइनस को लाइगेट करने का सलाह दिया था, जो कि आज पूर्णतया निकल चुका है और भैया बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने अपने इस ड्यूरेशन में, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में, कोई छुट्टियां लेकर के घर पे नहीं बैठना पड़ा, कोई एडमिशन नहीं हुआ। तो आज हम जानेंगे उनका इस इलाज के लिए, क्षारसूत्र के लिए क्या अनुभव रहा। बताएं, जो आपका इलाज शुरू हुआ, आप बता रहे थे काफी समय से वहां से जी, पस का डिस्चार्ज हो रहा था। जी, इस पस डिस्चार्ज से आप जो परेशान थे और क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी, जी, प्रॉब्लम थी कि कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा हाँ, था। जब आप आए और देखा गया, पाइलोनिडल साइनस के लिए जी, आपको बताया गया, फिर क्षारसूत्र लाइगेशन के पहले जी, जो आपके क्वेश्चंस जैसे थे कि सर दर्द बहुत दर्द, होगा, हाँ जी, कितने दिनों तक ट्रीटमेंट चलेगा, जी। क्या करना होगा, जो भय की स्थिति थी, इस ड्यूरेशन में इलाज के दौरान कैसा महसूस किया आपने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मैं जब आया था यहाँ पे तो मुझे डर था कि पता नहीं क्या है ये और कैसा मुझे मतलब एक तो ऐसी मतलब जगह पे था कि कैसे मैं बैठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, उस पे भी दिक्कत थी, काफ़ी ज़्यादा था, प्रॉब्लम था क्योंकि मैं भी एक सिंगल ही अर्निंग का था घर पे। तो उसकी वजह से मैं ये सोचता था कि ऑफिस पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। पर जब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसमें मुझे ना पेन हुआ ना कुछ हुआ और मैं सेम डे ही डिस्चार्ज होके घर भी चला गया था। और नेक्स्ट डे से मेरे को इतना रिलीफ था कि मैं नेक्स्ट डे से ही ऑफिस जाने लग गया था और मुझे काम करने में, उठने बैठने में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी वो डिस्टरबेंस नहीं हुआ था। आज मेरे को दूसरा या तीसरा हफ्ता हो रहा है यहाँ पे और मेरा आज पूरा 4 सूत्र निकल चुका है और मैं उठ बैठ भी बहुत आराम से पा रहा हूँ और मेरा अच्छे से, बहुत अच्छा मुझे मतलब लगा प्रक्रिया। 4 सूत्र एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए, लोगों को इस मतलब इसकी तरफ अगर कोई है तो इसकी तरफ आना चाहिए। मेन होता है छारसूत्र ट्रीटमेंट के बाद जो है आपका साफ सफाई का तरीका। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी विधि से इसको ऑपरेट कराया या कोई भी ट्रीटमेंट लिया, जो ट्रैक होते हैं उनकी साफ सफाई का तरीका अगर आप सही से नहीं करते हैं तो आपको रिकरेंस यानी दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे भैया को हम लोगों ने जब छाछूत लाइगेट किया उसके बाद सुबह शाम इनको जो है केयर के लिए बताया कि जो एक ट्रैक, जो दो ओपनिंग होती है, फिश जैसे साइनस में दो ट्रैक है, पैरेलल साइनस में, जहाँ से एक ओर से छाछूत पड़ा होता है, दूसरी ओर से निकला होता है। तो एक तरफ से दवा डालते हैं, दूसरी तरफ से उसको रोज धुलाई करते हैं। अगर आप सुबह शाम इसका केयर करेंगे, आप ऑपरेशन किसी भी विधि से कराइए, आपको दोबारा होने की संभावना कम हो जाएगी, लगभग ना के बराबर हो जाएगी। और जो भैया बता रहे हैं कि अपना डे टू डे मतलब जो भी आपका रूटीन जॉब है वो भी आप अगले दिन से क्या अगले 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं। इतना आसान इलाज है। पायलोनिडल साइनस के जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं जो पायलोनिडल साइनस होता है हमेशा हेयर्स के कलेक्शन की वजह से बनता है, जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर। तो हम लोग को कई बार प्रेजेंटेशन लगता है कि शायद ये स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ नहीं होता है, इसके डायग्नोसिस में भी कई बार हम लोग को मिस डायग्नोसिस होती है। जैसे भैया के केस में ये एमआरआई करा के लाए थे, इनको लग रहा था शायद इनको एनल फिस्टुला है, लेकिन जब उन्होंने एमआरआई कराई तो उसमें इनको पायलोनिडल साइनस निकला। तो कई बार ऐसे हमारी जो डायग्नोसिस होती है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है। और चूंकि पाइलोनेडल साइनस में अगर हेयर्स रह जाएंगे तो रिकरेंस का रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसीलिए जो हम लोग का क्लीनिंग है वो इसमें बहुत मायने करती है। ऐसे हम लोगों ने भैया को जो पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस सिखाया था, इन्होंने भी अच्छे से किया। और जब भी हम लोग के पास ये आते थे तो हम लोग अच्छे से पूरे ट्रैक को बार बार एग्जामिन करके उसमें जो भी हेयर का कलेक्शन होता था उसको हमेशा हटाते रहते थे। और जो आसपास की स्किन होती है उस पे भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए, जब भी हम आपका पेशेंट विजिट करें तो उसमें हम हर बार उसको शेव करके वहाँ की स्किन को पे जो हेयर्स हैं उनको हटा दें, क्योंकि अगर हेयर्स का कलेक्शन होगा तो हम कितना भी उसमें कुछ कर लें लेकिन हमेशा रिकरेंस के रेट हाई रहेगा। क्षारसूत्र टेक्निक के बारे में ये कहना है कि क्षारसूत्र एक ऐसी अच्छी विधि है कि जैसे भैया की जब आप ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो पहली शर्त थी कि सर, मैं अपना घर चलाता हूँ, घर में कमाने वाला इंसान मैं हूँ, तो मुझे एडमिट होकर के ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो ये डे केयर का प्रोसेस है, आप करवाने के बाद अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए क्षारसूत्र टेक्निक इस चीज में बहुत लाभकारी है कि आपको एडमिट होकर के ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, डे केयर का प्रोसेस एक है। और सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है हम लोग से भी, बार बार, चाहे ओपीडी में हो चाहे हम लोग के जो चैनल्स हैं उन पे
कि सब पेन कितना होता है और हम कितना कंफर्टेबल रहेंगे इस ट्रीटमेंट के साथ में। तो जैसे भैया का आपने अपना जो रिव्यू है वो सुना, एक बार फिर से इनसे पूछते हैं कि आपको पेन हुआ? पेन जब मेरे को मैंने ये प्रोसेस ट्रीटमेंट नहीं कराया था, उससे पहले बहुत पेन होता था, लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट कराया उसके बाद मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। तो जैसे आपने सुना लगभग ना के बराबर पेन होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अगर हम लोग अच्छे से क्लीनिंग करें तो हमको पेन ना के बराबर ही होगा। और पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, कुछ में कम हो सकता है, कुछ में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम जब भी छाछ से ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमको बहुत ही मिनिमम पेन होता है।